Have patience with all things, but first of all, with yourself. पेशेंस यानी सब्र। अगर पेशेंस की डेफिनेशन की बात करें या मतलब सब्र के डेफिनेशन की बात करें तो हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम गूगल से सर्च करके आपको दिखाएंगे। फ़ोन पे तो शायद ना आए, मैं वैसे पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन शॉट उधर चल जाएगा। तो पेशेंस की डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एंक्शियस। मतलब मसले मसाइल जो हैं उनको बर्दाश्त करना और उन पे टेंशन ना लेना इज़ पेशेंस। पूरी ज़िंदगी मेरा यही बिलीफ रहा कि अगर इंसान के पास पेशेंस हो तो दैट इज़ इनफ। मैं शुरू से बेसब्रा था। बहुत से लोग बेसब्रे होते हैं, मुझसे सब्र किसी चीज़ में नहीं होता। मैं कहता हूँ एक चीज़ है तो वो मुझे क्यों नहीं मिल रही, जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। मैं फिर एफ़र्ट भी उसी हिसाब से करता हूँ। ये नहीं है कि मैं सुस्ती कर रहा हूँ, नहीं, मेरे एफ़र्ट फुल होती है, फिर मैं कहता हूँ मिल नहीं रही। लेकिन मेरा बिलीफ यही था, फर्म बिलीफ था कि सब्र कर लिया है तो दैट्स इट, अब मुझे मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही। फिर मुझे टेंशन होती थी, फिर मेरा वो काम करने का दिल भी नहीं करता था। तो मुझे हमेशा से ये एक ना कंट्राडिक्शन होती थी कि कहते हैं कि सब्र करो, सब्र करोगे तो सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र करके बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा। मुझे टेंशन भी हो रही है, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, मैं जो काम करता हूँ छोड़ देता हूँ। इसी वजह से मैंने बहुत से काम शुरू किए, छोड़ दिए, बहुत से तकलीफ़ का सामना किया, बहुत सी नाकामियाँ भी देखी। तो फिर एक दफ़ा वो कहते हैं ना, जब बहुत मुश्किल बढ़ जाती है तो फिर आसानी पैदा होती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदे को मैंने सुना। वो बातें शायद मैंने पहले भी कई दफ़ा सुनी होंगी, लेकिन बस वो टाइम था या बात उसने ऐसे अंदाज में की कि बस वो हिट कर गई। और आने वाली वीडियोस जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, कहीं भी बात होगी, क्योंकि वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने समझ लें यू टर्न लिया, तो मेरी जो भी बात होगी आपको कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस मिलेगा उस बंदे का, और मेरी बातों में उसका असर होगा, मेरे थॉट प्रोसेस पे उनकी बातों का असर होगा। और वही बातें आपको शायद पूरी वीडियो में एक बार भी वो वर्ड यूज़ ना करूं, लेकिन मतलब वही होगा। वो बंदा था स्टीव हार्वी, अमेरिकन कॉमेडियन है, मोटिवेशन स्पीचेस देता है, आजकल 65 साल उम्र है उसकी। तो वो एक वर्ड जो है वो बार बार यूज़ करता है, बी पेशेंट बट हैव फेथ। तो मुझे तब जाके हुआ कि जब तक फेथ नहीं होगी, जब तक यकीन नहीं होगा, तो सब्र कैसे काम करेगा। यहीं तो मैं गलत था। हम कहने को कह देते हैं अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इस पे कितना हम कोर हार्ट से बिलीव रखते हैं कि अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि जब तक अल्लाह खैर करेगा हम यकीन नहीं करेंगे इस पे, जब तक वो फेथ नहीं होगी, जब तक हम एक चीज़ खुदा से मांग रहे हैं, एक चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक हम यकीन नहीं रखेंगे खुदा पे, सब्र तो कर रहे हैं, चलें अभी मेरे मुश्किल हालात हैं, मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर खुदा पे यकीन नहीं है तो वो जो सब्र होगा वो एनॉय होऊंगा, मैं एंक्शियस होऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ सब्र जो है ना, वो डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट के लिए काफ़ी है, द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स, यहाँ तक। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, इसमें आता है फेथ, विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एंक्शियस। एनॉयड ना होना या एंक्शियस ना होना तब जाके पूरा होता है जब यकीन उस खुदा पे हो जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि जो मैं सब्र कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो देख रहा है, और उसने मेरा रिवॉर्ड जो है, उसने मेरा जो मैंने खुदा से मांगा है वो भेज दिया है। बस अब ये नहीं पता कि वो कब आएगा, बस मुझे यकीन रखना है और मेहनत रखनी है। और जब ये वो वाला यकीन होता है ना, तब चाहे मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, चाहे मैंने अचीव कर लिया है, मैं खुश हूँ, मैं पीस में हूँ। मुझे मैटर नहीं कर रहा है कि मैं साइकिल पे हूँ या बड़ी सारी गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम तो है कि मैंने बहुत कुछ दुनिया में अचीव करना है, दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी अचीव करना है। लेकिन अगर अभी भी मैं साइकिल पे हूँ तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड।
क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, और मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ देगा, और मुझे यकीन है कि वो मुझे इस सूरत हाल से निकालेगा, और यकीन है कि वो मेरे सब्र को ज़ाया नहीं करेगा। तो पेशेंस रखें, लेकिन फेथ के साथ।